बीपीएससी चेयरमैन का कहना था कोई डेलीगेट उनसे मिलने जा रहा है यूपीएससी के सवाल पे, फिर कोई फ्रॉड किशोर ना चल जाए। इस आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने बेच दिया। पदाधिकारी के साथ उन्होंने पैसे का साठगांठ किया और इस आंदोलन को बेच दिया और कल रात में जाके बच्चों को गाली गलौज किया। कुत्ता, कमीना, साला, कम्बल देते हैं तुमको। इसको पता ही नहीं है, औकात ही नहीं है कि पूरा दुनिया छात्र आंदोलन के सामने झुकी है। बच्चों पर जो डीएसपी और एसडीओ, यूपीएससी बीपीएससी के बच्चों पर केस कैसे हुआ, लाठी क्यों चली। मेरे बच्चों के साथ ज्यादती किया 3 बजे जाके गुंडों के साथ, 2 IAS IPS के साथ। इसीलिए दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे खबरीलाल लाइव और मैं हूं आपकी होस्ट निधि सिंह। देखिए, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जिस तरीके से बीते दिन पुलिस प्रशासन के द्वारा अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुए और कई शिक्षक से लेकर अभ्यर्थियों पर केस दर्ज हो गए, जिसको लेकर के आज राजभवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मीडिया के सामने। पहले इस पूरे वीडियो को सुन ले। साल की शुभकामनाएं। उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन साहब से मेरे सामने बातचीत की, लंबी बातचीत हुई, टू द पॉइंट बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि डीएम एसपी को भी मैं अभी बुला रहा हूं। बच्चों पर जो डीएसपी और एसडीओ, यूपीएससी बीपीएससी के बच्चों पर केस कैसे हुआ, लाठी क्यों चली, पूरे मुद्दों पर मैंने डिटेल बातचीत की। और उन्होंने कहा सीएम से भी मैं अभी बात करूंगा। हर कीमत पर बच्चों के साथ जो ज्यादती हुई वो जांच के लिए उन्होंने कह दिया है और बीपीएससी चेयरमैन को उन्होंने अभी बुलाया भी है। बीपीएससी चेयरमैन का कहना था कोई डेलीगेट उनसे मिलने जा रहा है यूपीएससी के सवाल पे, फिर कोई फ्रॉड किशोर ना चल जाए। इस आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने बेच दिया, मुहिम खत्म कर दिया। सरकार से मिलकर के पदाधिकारी के साथ उन्होंने पैसे का साठगांठ किया और इस आंदोलन को बेच दिया और कल रात में जाके बच्चों को गाली गलौज किया। कुत्ता, कमीना, साला, कम्बल देते हैं तुमको। इसको पता ही नहीं है, औकात ही नहीं है कि पूरा दुनिया छात्र आंदोलन के सामने झुकी है। अभी बांग्लादेश का हश्र उसे याद नहीं है, भारत का हश्र उन्हें याद नहीं है। ये दौलत स्वराज पार्टी और ये फ्रॉड दुनिया का है। बिहार कभी इस गुंडे को माफ नहीं करेगा। ये गुंडा है। ये जिस तरीके से बिहेव किया है इसको एक भी छात्र माफ नहीं करेगा। बिहार का आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगा। इन्हें बिहार से भागना होगा। मेरे बच्चों के साथ ज्यादती किया 3 बजे जाके गुंडों के साथ, 2 IAS IPS के साथ। इसीलिए मैंने पूरी शिकायत गवर्नर साहब से की है। पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच के बारे में गवर्नर साहब ने स्वीकृति दी है, लिखा है हाईकोर्ट बेंच को कि बिहार में एक हाईकोर्ट बेंच और स्थापित होनी चाहिए। ये 2 बड़े मुद्दे जो बीपीएससी और पूर्णिया हाईकोर्ट के मुद्दे थे, जिसके लिए आज हम मुलाकात किए। और मैंने ये दोनों मुद्दे, ये पूर्णिया हाईकोर्ट है, ये पूर्णिया हाईकोर्ट का बेंच का है कि बिहार में एक हाईकोर्ट बेंच और ये मुद्दे। और उन्होंने अभी ही मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया। डीएम एसपी को बोले हैं कि मैं बुला रहा हूं और बीपीएससी चेयरमैन से वो डायरेक्ट बात किए और उनको कहा है कि आप पूरा डिटेल हमें आकर के बताएं कि किस आधार पर आप 4 तारीख को एग्जामिनेशन लेने की बात कर रहे हैं। तो आप सुन रहे थे पप्पू यादव को, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हम अपनी बात राजभवन के अंदर रखने का प्रयास किया हूं और उनका भी आश्वासन आया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जल्द ही बातचीत की जाएगी और क्या खबर निकल के सामने आता है वो भी आपके सामने रखने का बखूबी प्रयास करेंगे। ऐसे रिपोर्ट के साथ देखते रहे खबरीलाल लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।